पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यिंग की मौत हो गई थी और लियो और मरमेड बीमार हो गए थे। स्यू जो यिंग की मौत और लियो की बीमारी को ठीक करने के लिए रेड लोटस हासिल करना चाहता था। जब वो रेड लोटस हासिल करने जाता है तो उसके साथ 5 ट्राइब लीडर्स होते हैं और उन सबको 4 गेट्स को पार करके रेड लोटस को हासिल करना था। सू और उसकी टीम पहले गेट पर जाती है तो वहाँ की गार्ड सू की दादी होती हैं जो अपनी सारी पावर सू को दे देती हैं, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ यिंग जिसकी सोल का एक हिस्सा बच जाता है और वो रेड लोटस हासिल करने में सू की हेल्प करता है। यॉन को यिंग की सोल का पार्ट मिलता है तो यॉन उसको बताती है वो रेड लोटस पाने आई थी ताकि अपने भाई को जिंदा कर सके, लेकिन अब वो सू को रेड लोटस लेने देगी क्योंकि उसी से यिंग जिंदा होगा। दूसरी तरफ यिंग की मॉम को भी जब पता चल जाता है कि सू यिंग को दोबारा जिंदा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। उधर सू अपने बाकी पार्टनर्स के साथ बाकी गेट्स के गार्ड से भी मुकाबला करता है और लोटस तक पहुंच जाता है, जहां सू यिंग के जिंदा होने और लियो और मरमेड के ठीक होने की विश मांगता है, जिसके बाद लियो और मरमेड ठीक हो जाती है, लेकिन यिंग जिंदा नहीं होता और जब वो उसकी बॉडी देखते हैं तो उसकी बॉडी भी गायब होती है। दूसरी तरफ लियो और मरमेड ठीक तो हो जाती है लेकिन उनकी मेमोरी चली जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन दोनों की मेमोरी स्विच हो जाती है और लियो मरमेड की तरह जबकि मरमेड लियो की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन दोनों ही स्यू को पसंद करती थी, इसलिए स्यू बहुत कंफ्यूज्ड होता है। इसके साथ साथ वो यिंग के गायब होने पर भी परेशान होता है। यॉन एक पार्टी में जाती है तो वहाँ उसे एक बहादुरी से लड़ता एक लड़का नजर आता है जो हर किसी को अपनी बहादुरी से हरा देता है। यॉन जब उसे देखती है तो वो शॉक रह जाती है कि वो यिंग है। यही हमें पता चलता है कि यिंग की मेमोरी भी गायब हो चुकी होती है। उधर फायर किंग यिंग की मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर उसे स्यू के खिलाफ करके उसको स्यू को मारने पर उकसाता है, जिस वजह से यिंग को बस ये याद होता है कि स्यू ने उसको कत्ल किया था, इसीलिए वो अपने भाई स्यू से बदला लेना चाहता है। यिंग स्यू से मिलने उसके किंगडम आता है तो उसके बदले हुए रूप की वजह से स्यू उसे पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्यू लियो को रिंग पहनाता है, दोनों एक हो जाते हैं और लियो भी इमोर्टल आइस लेडी बन जाती है। उनकी शादी में जब सब खुश होते हैं तभी फायर किंग उनकी खुशी में रंग में भंग डालने आ जाता है और मरमेड को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिस पर दोनों ट्राइब्स में लड़ाई हो जाती है। सू की तरफ से ड्रीम किंग लड़ता है लेकिन फायर किंग खुद लड़ता है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि फायर किंग ताकतवर होता है और वो ड्रीम किंग को हरा देता है, जिसके बाद लियो फायर किंग से लड़ने आती है लेकिन फायर किंग लियो को भी हरा देता है। अब फायर किंग जो अपने ताकत के नशे में मस्त होता है और मरमेड को अपने साथ ले जा रहा होता है, उसी वक्त यिंग वहाँ आकर फायर किंग को हरा देता है। यिंग जिसके दिल में एक तरफ तो सू से बदला लेने का ख्याल होता है, दूसरी तरफ वो नहीं जानता कि वो अपने भाई से कितना प्यार करता था, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होता है और हर मुश्किल में उसका साथ देने आ जाता है। जब यिंग सू से बदला लेने आता है और उस पर हमला करता है, उसी वक्त सू उसका फेस देख लेता है और शॉक रह जाता है कि वो उसका भाई है। तभी उसके शॉक में होने का फायदा उठाकर यिंग लियो और मरमेड को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और सू से कहता है कि अगर उसे इन दोनों की जिंदगी चाहिए तो वो फायर ट्राइब आकर यिंग के साथ फाइट करे। अब सू बेचारा हैरान परेशान होता है कि यिंग उसे कैसे भूल सकता है और उसके खिलाफ जा सकता है। तभी उस पर एक और बॉम्ब गिरता है जिसमें उसे पता चलता है कि मरमेड और लियो की मेमोरी स्विच हो गई है, तो वो सब ठीक करने के ठान लेता है और दोबारा रेड लोटस के पास जाकर सब ठीक करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब जो भी करना है खुद सू को ही करना है। सू जब रेड लोटस से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि फायर किंग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने सब लोगों को मार दिया है, जिसमें मरमेड और लियो भी शामिल है। सू अभी इसी गम में होता है कि यिंग उस पर हमला कर देता है
और जैसे कि आपको पता है कि स्यू को लड़ना नहीं आता है, इसलिए वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो यिंग का मुकाबला कहाँ कर सकता था। तभी यिंग को फाइनली उसके बारे में सब याद आ जाता है और दोनों भाई गले लग जाते हैं। उनके मिलन का जज्बाती सीन चल रहा होता है जब फायर किंग वहाँ पहुँच जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिसमें वो अपनी चाल से यिंग के हाथों सू को मरवा देता है। सू के बाद यिंग की बारी आती है और फायर किंग उस पर हमला करता है। उसी वक्त युआन यिंग को अपने बाप से बचाने आ जाती है, तो ताकत के नशे में पागल फायर किंग अपनी ही बेटी को भी मार देता है। यिंग पहले सू और फिर युआन की मौत पर गम और गुस्से से पागल हो जाता है और फायर किंग पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। युआन के मरने पर ही यिंग को एहसास होता है कि वो युआन से कितना प्यार करता था, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं होता क्योंकि युआन मर चुकी होती है। अब सू के मरने के बाद लियो और मरमेड भी जिंदा हो जाती है और यिंग किंग बन जाता है, लेकिन वो किंग बनकर भी खुश नहीं होता क्योंकि वो अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है। तभी उसे एक और लोटस का पता चलता है जिससे सू जिंदा हो सकता है, तो वो एक बर्ड की तरह उड़ता हुआ उस लोटस तक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सू के पास लियो और मरमेड बैठी होती है। जब सू आंखें खोल देता है, उसके जिंदा होने की हैप्पी एंडिंग के साथ ही सीजन फर्स्ट एंड हो जाता है। सीजन 2 की शुरुआत होती है तो हमें पता चलता है कि यिंग के लोटस तोड़ने की वजह से सब प्लैनेट्स आपस में टकरा जाते हैं और जिससे बहुत से और प्लैनेट्स बन जाते हैं और तभी उनका नया जन्म होता है और वो अर्थ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे सू को आइस ट्राइब के बारे में ड्रीम आता है जहाँ सू किंग होता है और उसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं कि वो किसी भी चीज को बर्फ का बना सकता है। ड्रीम से जागने पर सू वैसे ही मैजिकल पावर को यूज करना चाहता है, लेकिन उसे ये देखकर बहुत दुख होता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। वैसे सू ने आइस ट्राइब में तो कभी अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया और यहाँ वो उन पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सू एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी का सीईओ होता है और उसकी कंपनी एक आईटी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसमें वो ख्वाबों को स्क्रीन पर देख सकते हैं और जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बिल्कुल हमारी तरह ही। ये सीन देखकर आप भी यही सोच रहे होंगे कि शुक्र है हमारी कंट्री में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वरना हमारे उल्टे सीधे ड्रीम्स तो स्क्रीन पे दिखाने के काबिल भी नहीं होते। नेक्स्ट सीन में हमारी लियो की एंट्री होती है। यहाँ एक्ट्रेस चेंज हो चुकी है। लियो एक फेमस सिंगर है और उसके म्यूजिक एल्बम की रिलीज हो रही होती है। अब ऐसे इवेंट पर सू वहाँ आकर हीरोइक परफॉर्मेंस ना दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो होता ये है कि लियो को उसके डायरेक्टर का भाई फायर बलून में बड़ा रोमांटिक माहौल बनाकर प्रपोज करता है क्योंकि उसे लगता है मीडिया के सामने लियो इनकार तो कर ही नहीं सकती। पर लियो मीडिया को खातिर में लाए बगैर उसे नो कह देती है, लेकिन उसके फोर्स करने पर बैलून से जंप कर देती है। अब सब देख रहे हैं कि ये गिरेगी तो 2-3 हड्डियां तो लाजमी टूट जाएंगी, लेकिन हीरो के होते हुए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सू लियो को बचा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाए ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि लियो की कंपनी का डायरेक्टर अपने भाई की रिजेक्शन का बदला लेने के लिए लियो की जगह किसी और सिंगर को हायर कर लेता है और लियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। सू इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए उसे अपनी कंपनी में काम करने की ऑफर करता है और साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है, जिसे पढ़कर लियो की आंखें शॉक से बाहर आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि लियो 30 साल तक सू के साथ काम करने की पाबंद होगी और यही नहीं, इस टाइम पीरियड में वो न किसी से शादी कर सकेगी और न ही किसी को डेट कर सकेगी। जाहिर है सू एक इमोर्टल पास्ट में इमोर्टल रह चुका था, तो वो उसी हिसाब से अपनी कंडीशंस रखता है। लियो शॉक से बाहर आकर सू का कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो जिसे उसकी कंपनी ने घर खाली करने का कह दिया है और उसके पास जॉब भी नहीं है, वो एक रेस्टोरेंट में मंकी बनकर परफॉर्म कर रही होती है। सू को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो लियो की परफॉर्मेंस के बाद उसके पीछे बात करने आता है। वो बिल्डिंग की रूफ पर बात कर रहे होते हैं जहाँ लियो का पाँव स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। उसे बचाते हुए सू भी गिरने लगता है, तो वो लियो को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसी वक्त सू अपने मैजिकल पावर्स यूज करता है और जैसे जैसे
स्यू जमीन की तरफ आता जाता है, एक आइस स्लाइड बनती जाती है जिस पर फिसलते हुए स्यू सेफली जमीन पर आ जाता है और ल्यू, जिसे पास्ट का कुछ भी याद नहीं होता, ये देखकर शौक से बोलना ही भूल जाती है। आगे हम ल्यू और स्यू को कार में देखते हैं जब स्यू को अचानक कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ल्यू बड़ी मुश्किल से स्यू को संभालते हुए कार ड्राइव करती है, लेकिन कार जब एक ट्रक से टकराने लगती है तो वो खौफ से बेहोश हो जाती है। उसी वक्त यिंग कार को मिराक्युलसली ट्रक के अंदर से गुजार देता है। सीन शिफ्ट होता है और स्यू को जब होश आता है तो वो और ल्यू एक ही रूम में सोए हुए होते हैं। ये देखकर तो स्यू हक्का बक्का रह जाता है और जल्दी से रूम से बाहर भागता है। बाहर उसे ड्रीम किंग, जिसका नेम जिंग है, वो नजर आता है, जो जिसका गेटअप पास्ट वाला ही होता है। शायद ये उसका नया जन्म नहीं है बल्कि वो पास्ट दुनिया जैसा ही है। यही हमें पता चलता है कि स्यू को पास्ट के बारे में बहुत कम चीजें याद है, इसीलिए वो जिंग का मिरर में नजर न आने पर परेशान हो जाता है। फिर वो उसकी पिक्चर लेने की कोशिश भी करता है, जो जाहिर है नहीं ली जाती, तो वो हैरान परेशान उसे देखता रहता है। जाहिर है जिंग इंसान तो है नहीं, वो तो इमॉर्टल है, तो उसकी पिक्चर कैसे आ सकती है। यहीं हमें मरमेड भी नजर आती है और यहाँ भी उसका क्रश स्यू पर ही होता है, पर हमारा स्यू तो अपनी लियो के पीछे पागल है, इसीलिए वो यहाँ भी मरमेड को लिफ्ट नहीं करवाता और मरमेड बेचारी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर करके थक जाती है, तो लियो से पंगेबाजी करने लगती है। यिंग भी अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए इस दुनिया में आ गया है और वो जिंग के साथ कांटेक्ट में है, जो उसे स्यू के बारे में गाइड करता है, क्योंकि यिंग ने जब यॉन को जिंदा किया था तो एक इविल यॉन भी वजूद में आ गई है और वो स्यू की जान की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि वो फायर ट्राइब की है और स्यू को उसी से बचाने को यिंग आता है। अब स्यू, जो दूसरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ भूल गया है और अपने ड्रीम से ही उसे दूसरी दुनिया को जानने में हेल्प मिलती है, वो जिंग को देखकर पहचान लेता है और जिंग स्यू के साथ ही रहने लगता है। स्यू को ड्रीम में ल्यू दूसरी दुनिया में नजर आती है जो मर रही होती है, तो वो ल्यू को बचाने के लिए उस दुनिया में जाना चाहता है, पर जिंग नहीं मानता क्योंकि ये तो अगला जन्म है। लेकिन स्यू के जिद करने पर जिंग उसे हग करके रोकने लगता है। उसी वक्त स्यू के गेस्ट आ जाते हैं और वो उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं, जिस पर स्यू बेचारा शर्मिंदा होकर सफाई देता है कि वो दोनों खेल रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यू एक बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जो फायर ट्राइब का होता है। वो उसे एक डॉल दिखाता है, जिसे देखकर ल्यू को ख्याल आता है कि वो किसी और दुनिया में लड़ रही है। उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। स्यू उसे बचाने आता है तो वहाँ बहुत से लोग होते हैं, जिनसे लड़ते हुए वो अपनी मैजिकल पावर्स से सबको बर्फ का बना देता है और फिर बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि वो कौन सा इमॉर्टल होता है, इसीलिए मैजिकल पावर के यूज के बाद वो थक जाता है। उसी वक्त यिंग वहाँ आता है और ल्यू के माइंड से दूसरी दुनिया की मेमोरी खत्म कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिंग अपना होलिया इंसान जैसा बना लेता है और हेयर कटिंग करवा लेता है, जिससे वो और भी हैंडसम लगने लगता है कि स्यू भी उसको नहीं पहचान पाता। उधर ल्यू स्यू की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। वहीं स्यू और ल्यू के दरमियान एक रोमांटिक मोमेंट आता है जब स्यू और ल्यू दोनों क्यूट सी फाइट कर रहे होते हैं। स्यू ल्यू को किस करने लगता है, लेकिन ल्यू उसके पाँव पर अपनी हील रख देती है और बेचारा स्यू सारा रोमांस भूलकर दर्द से चीखने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि यिंग ल्यू के स्यू से दूर करने के लिए स्यू की शक्ल में आकर उसको तंग करता था, क्योंकि उसे लगता था कि स्यू को उसके साथ खतरा है। यिंग, जो अपने भाई को बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा होता है और उसने लोटस अपने दिल में रखा होता है, इसी वजह से उसकी पावर और लाइफ कम होती रहती है और वो मरने वाला होता है। उधर ल्यू का पुराना डायरेक्टर, जो इविल यॉन का खास बंदा है, वो ल्यू को किडनैप कर लेता है और स्यू को उसकी पिक्चर भेजता है कि तुम इसे जिंदगी में दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। ये देखकर स्यू इविल यॉन के बिछाए जाल में फंसकर फौरन उसे बचाने जाता है। जहाँ वापसी का रास्ता ना मिलने पर वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। ल्यू की बात पर स्यू को उसके बारे में
उन्हें अपना ड्रीम याद आता है जिसमें उसने ल्यू को मरते हुए देखा था। यानी स्यू और ल्यू का ये दूसरा जन्म नहीं होता, बल्कि वो बहुत से जन्म साथ गुजार चुके थे। ल्यू स्यू को बताती है कि वो उसके ख्वाबों में बहुत देर से कोई आता था और अब वो पहचान गई है कि स्यू ही उसके ख्वाबों में आने वाला इंसान है। वहीं स्यू ल्यू को किस करता है तो ल्यू को स्यू का पास्ट के बारे में सब नजर आ जाता है कि स्यू और वो पास्ट में एक दूसरे से प्यार करते थे। इविल यॉन वहाँ आकर उस पर अटैक करती है तो स्यू अपनी मैजिकल पावर खो देता है और कोमा में चला जाता है। जैसे जैसे हम ड्रामे में आगे बढ़ रहे हैं, हम पर ये राज खुलता जाता है कि इस दुनिया के बहुत सारे लोग पास्ट से बिलोंग करते हैं और वो आइस ट्राइब या फायर ट्राइब का हिस्सा है। यानी इंसान यकीन करे तो किस पर करे, क्योंकि वो लोग किसी का भी रूप आसानी से धर लेते हैं और किसी के भी जिस्म में जा सकते हैं। यिंग, जिंग और ल्यू ये सब लोग स्यू को बचाने के लिए इविल यॉन और उसके लोगों का मुकाबला करते हैं। प्यार और नफरत की इस जंग में जीत प्यार की होती है और स्यू जब आइस बॉल से बाहर आता है तो वो फिर से किंग के रूप में होता है जो अपनी मैजिकल पावर से इविल यॉन को मजा चखा देता है। उधर इविल यॉन के साथ यिंग की यॉन भी अपीयर होती है जो स्यू के हमले से मर जाती है और वो मरते हुए पास्ट की तरह यिंग से अपने प्यार का इजहार करती है। उनके जीतने पर इविल यॉन भाग जाती है। स्यू और यिंग एक दूसरे से अपने दिल की बातें कर रहे होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है, लेकिन फायर ट्राइब वालों के होते हुए सब अच्छा रहे ये कहाँ मुमकिन है। फायर ट्राइब वाले जमीन का दूसरी दुनिया की तरफ दरवाजा खोल देते हैं, जिसके लिए यिंग फायर ट्राइब वालों से लड़ता है और उनको खत्म कर देता है। उसी वक्त स्यू भी यहाँ आ जाता है और वो उस दरवाजे को बंद करने को अपनी जान की कुर्बानी देने लगता है, जिस पर ल्यू उसे कहती है कि वो 6 जन्मों में साथ रहे हैं, इसलिए ल्यू उसे इस जन्म में भी अकेला नहीं छोड़ेगी और स्यू के साथ ही जाएगी। पर यिंग के होते ऐसा मुमकिन नहीं कि स्यू या स्यू के लवर कुर्बानी दे, इसलिए वो जल्दी से दरवाजे में चला जाता है और उससे कहता है कि ये आखिरी जिंदगी है, इसलिए तुम दोनों इस जिंदगी में भी साथ रहो क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यिंग अपने भाई से माफी मांगकर उसे और ल्यू को खुश रहने की दुआ देकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्यू और ल्यू दोनों साथ में बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं। मरमेड भी किसी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और हंसी खुशी रहने लगती है। बाकी लोग भी खुश होते हैं और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।